तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउचेन अपने सारे ही साथियों को 63 नाइट्स के बारे में बताता है, जो कि असल में स्टार रैलम के अंदर गए थे, इटर्नल हीरोज, जो कि 6000 साल से अब तक ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लॉन्ग हाउचेन उन सब के खातिर टॉम को बनाता है स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि अगर हमें कल की बैटल को जीतना है तो हमें किसी भी कीमत पे 6 डिवाइन थ्रोन चाहिए होगा, वरना इस बैटल को जीत पाना नामुमकिन होगा। तभी पालादीन कमांडर कहते हैं कि जब डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी का ट्रायल स्टार्ट हुआ था, उस समय डीमन गॉड एम्परर गॉडहुड पाथ को पा चुका था, जिसकी वजह से ये ट्रायल आधे रास्ते में रुक चुका था। मगर हमने इस ट्रायल को फिर से स्टार्ट कर दिया है। सारे रैंक 9 के नाइट जो योग्य थे वो सभी इस ट्रायल में प्रवेश कर चुके हैं, और कुछ रैंक 8 के नाइट ने भी इसमें कोशिश की है, यहाँ तक कि जीनन ने भी। लेकिन डिवाइन थ्रोन ट्रायल इतना आसान नहीं होता है। अब तक किसी तरह का नतीजा नहीं आया है, हमें सिर्फ इंतजार करना होगा। और तभी वो सभी लोग लॉन्ग हाउचेन के ग्रैंडपा के डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ के सामने आके खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचेन के ग्रैंडपा कहते हैं कि पिछली लड़ाई में मैं डीमन प्रिंस बाउ से हार गया था। उसने मुझे इतनी बुरी तरह घायल कर दिया कि अब मैं डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ को संभालने के लायक मैं नहीं रहा। और कल की जंग ह्यूमन और डीमन रेस के बीच वो लड़ाई होगी जिसमें हमें ऐसी चीज की जरूरत है जो ह्यूमन रेस ने कभी देखी ही ना हो, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। डीमन प्रिंस बाउ से मेरी हार को एक तरफ रख दो। अब मैं वो इंसान ही नहीं रहा जैसा पहले था। मेरी शक्ति, मेरी उम्र सब बदल चुकी है, लेकिन तुम डिवाइन थ्रोन नाइट्स बिल्कुल डिफरेंट हो। मैंने 67 साल डिवाइन नाइट्स के तौर पर सेवा की। मैं अब बुढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन तुम सब अपने शिखर पर हो, बिल्कुल अजय, और वही लोग हो जो मानवता की जीत की उम्मीद को आगे ले जा सकते हो। ग्रैंडपा धीरे से लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि लॉन्ग हाउचेन, जहां तक बात है डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ को कौन संभालेगा, मैंने उसका नाम पहले ही अपने दिल में तय कर लिया है। और हाउचेन, इस सफर के दौरान शायद तुम्हें खुद एहसास ना हुआ हो, लेकिन तुम अब एक सिंबल ऑफ फेथ बन चुके हो। तुम्हारी वजह से अनगिनत लोग लड़ाई में उतरने को तैयार हैं। लोग तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हैं हाउचेन, क्योंकि तुम उन्हें उम्मीद देते हो। ये कहने के साथ ग्रैंडपा पलटते हैं और तभी वहां पे उनकी ड्रैगन नाइट लीग अपीयर होती है। सारे ही सोल्जर ड्रैगन नाइट लीग की तरफ से अपने अलायंस लीडर को ग्रीट करते हैं और सलामी ठोकते हैं। अब यहाँ पे लॉन्ग हाउचेन अपनी आंखों के सामने ड्रैगन नाइट लीग को देख के दंग हो जाता है। खास तौर से वो अपनी आंखों के सामने अपने टीचर और अपने ब्रदर हु को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ था। तभी लॉन्ग हाउचेन कहता है कि मुझसे तो ग्रैंड मास्टर ने तो कहा था कि आप लोग ड्रैगन थ्रोन पास की रक्षा कर रहे हैं, आप सब यहाँ कैसे? तभी वहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं कि लॉन्ग हाउचेन, आज ये सब के सब तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आए हैं, तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला करके उन डीमन से लड़ने के लिए आए हैं। तभी वहाँ पे ब्रदर हु कहते हैं कि हम यहाँ आए हैं अपना वो वादा पूरा करने हाउचेन, वो वादा जो मैंने सालों पहले तुमसे किया था। मैंने कसम खाई थी कि एक दिन मैं तुम्हारे बराबर खड़ा रहूंगा। तभी वहां पे लॉन्ग हाउचेन अपने बचपन के पल को याद करता है जब ब्रदर हु ने लॉन्ग हाउचेन से वादा किया था। तभी वहां पे टीचर लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं कि लॉन्ग हाउचेन, मैंने तुमसे वादा किया था कि जब तुम अपनी डेस्टिनी के आमने सामने खड़े होगे ना, तो तुम उस समय अकेले नहीं होगे, तुम्हारे पीछे तुम्हारी पूरी सेना खड़ी होगी। और देखो हम सब आ चुके हैं। तभी वहां पे ब्रदर हु कहते हैं कि ड्रैगन नाइट लीग कुल 27,725 सोल्जर्स यहाँ पे मौजूद हैं। सभी डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ के ट्रायल में हिस्सा लेंगे। ये सुनकर के लॉन्ग हाउचेन कहता है कि टीचर, ब्रदर हु, आप सभी लोग यहाँ पे मेरा साथ देने के लिए आए हैं। तभी वो सारे ही सोल्जर्स लॉन्ग हाउचेन को देख के हाँ बोलते हैं और उसके सामने नील डाउन होकर के उसे रिस्पेक्ट पेश कर रहे होते हैं। हाउचेन यहाँ पे एकदम भावुक हो चुका था, उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले। तभी उन सोल्जर्स के बीच में से एक सोल्जर खड़ा होता है, कहता है कि हाउचेन, शायद आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन 7 साल पहले मैं डीमन सेपरेशन पास पर बस एक साधारण सैनिक था। अगर उस दिन आपने डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी को नहीं बुलाया होता
और डीमन गॉड को हराया ना होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं बचता। तभी वहां पे दूसरा सोल्जर खड़ा होता है, कहता है कि सीनियर, 6 साल पहले जब डीमंस ने जेन्नान पास को तोड़ दिया था तब मैं एक आम आदमी था। आपने मुझे बचाया। मैं आपकी तरह डीमन हंटर बनना चाहता था, लेकिन उम्र और प्रतिभा की कमी के कारण मैं कैप्टन ये के साथ ड्रैगन नाइट लीग में शामिल हो गया। और अगर आज हम सब यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं और यहाँ पे सुरक्षित जिंदा हैं तो ये सब कुछ आपकी टीम की बदौलत है, क्योंकि आप लोगों ने हर दिन आगे बढ़ते हुए उन सारे ही डीमंस का खात्मा किया है। तब जाकर के हम सब सुकून की जिंदगी अपने अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं। तो आखिर आज जब आपको हमारी ज़रूरत है तो आखिर हम आपके साथ क्यों ना खड़े हों। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं कि डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ अब तक का एकमात्र ऐसा थ्रोन है जिसे कई सारे लोग मिल करके हैंडल कर सकते हैं, और अगर ड्रैगन नाइट लीग एक साथ ट्रायल में हिस्सा ले तो इसे पास करना पूरी तरह आसान होगा। तुम सब इसमें पास हो जाओगे। तभी वहां पे लॉन्ग हाओचेन अपनी पावर को अनलिश करते हुए डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ को एक्टिवेट करता है, क्योंकि यही तो था अलायंस लीडर, और ये एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ अलायंस लीडर के पास होती है। तभी आसमान में एक ब्लास्ट होता है, एक जायंट सा स्पिरिचुअल एरे अपीयर हो जाता है जो कि अपनी दिव्य रोशनी से सभी लोगों को वहां पे घेर लेता है। सभी सोल्जर्स की नजरें अब आसमान में जाकर के टिक जाती हैं। तभी लॉन्ग हाओचेन सभी लोगों से कहता है कि मैं लॉन्ग हाओचेन आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और जब तक आप लोग यहाँ पे इस ट्रायल को देते हैं मैं वादा करता हूं कि मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। मैं यहाँ पे खड़े होकर के आप सभी लोगों का इंतजार करूंगा। तभी सब के सब वहां पे टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ के ट्रायल के अंदर एंटर कर जाते हैं। तभी साइनर लॉन्ग हाओचेन के पास आके कहती है कि हाओचेन तुम फिक्र मत करो, वो सब वापस आएंगे डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ को हासिल करके, और तुम यहाँ पे बिल्कुल सिस्टर जीनर को लेकर के परेशान मत हो। मुझे यकीन है कि सिस्टर जीनर वो तुम्हारी बहन है, वो अब तक तो शायद अपने ट्रायल को आधा खत्म भी कर चुकी होंगी, बस हौसला रखो। लॉन्ग हाओचेन वहां पे हाँ में गर्दन हिलाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जीनर को दिखाया जाता है जो कि डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी के अंदर ट्रायल दे रही थी। तभी वहां पे थ्रोन की आवाज आती है कि अगर तुम लोग डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें एक पहाड़ जितना भारी बोझ सहना होगा, और इसे हासिल करने के लिए तुम्हें ये साबित करना होगा तुम्हारी इच्छा शक्ति रक्षा करने का जज्बा कितना मजबूत है। अभी वहां पे जीनर कहती है कि मैं यहाँ गिर नहीं सकती, किसी भी हाल में नहीं। तभी उन सब के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगने लगता है। तभी थ्रोन कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर तुम किसका भार उठा रहे हो? द वेट ऑफ ऑल लिविंग सोल, हर एक जीवित प्राणी की उम्मीद और जिंदगी का बोझ। और तभी हम देखते हैं कि सभी लोगों की यहाँ पे हालत खराब होते जा रही थी। सब के सब वहां पे अपने घुटनों के बल आ जाते हैं, यहाँ तक कि जो सबसे आगे जीनर होती है उसकी भी हालत यहाँ पे खराब हो चुकी थी। वहीं पे कुछ कल्टीवेटर्स तो इस ट्रायल से बाहर जाके गिर चुके थे। तभी वहां पे लिंसी उन सारे ही कल्टीवेटर्स को देख के कहता है कि आधे से ज्यादा रैंक 9 के नाइट पहले ही ट्रायल में असफल हो चुके हैं, और जीनर वो तो अभी भी रैंक 8 पे है, फिर भी शुरू से अब तक डटी हुई है। मुझे नहीं पता वो ठीक है या नहीं, शायद मुझे उसे वो ब्रेक थ्रू पिल दे देनी चाहिए थी और उसे जबरदस्ती रैंक 9 तक पहुंचा देना चाहिए था। मैंने ये क्या कर दिया? वो यहाँ पे जीनर को याद करके रोए जा रहा होता है और थ्रोन ट्रायल के डोर को पीट रहा होता है अपने हाथों से। तभी वहां पे यंगर लिंजी से कहती है कि लिंजी, लेकिन जो जीनर ने किया है, एक रैंक 8 का नाइट होकर इतनी देर तक टिके रहना, यह साबित करता है कि वो किसी भी सामान्य रैंक 9 नाइट से कम नहीं है। चलो उस पर भरोसा करते हैं और नतीजे का इंतजार करते हैं। तभी वहां पे एंट्री होती है हानियू की। तभी हानियू कहता है कि उम्मीद है सब ट्रायल पास कर लें। अगर 6 डिवाइन थ्रोन कल अगर एक साथ इकट्ठा ना हो पाया डीमंस और ह्यूमंस की जंग के दौरान, तो हमारे सोल्जर्स का मनोबल बहुत ज्यादा गिर सकता है और कैप्टन पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ अच्छी चीज की कामना करनी चाहिए कि सब कुछ अच्छा हो। तभी वहां पे लिंजी और भी ज्यादा उदास हो जाता है और उस थ्रोन गेट के पास जा करके रोना शुरू कर देता है। मगर सडन वो थ्रोन गेट चमकने लगता है और उसके अंदर से कई सारे सोल्जर
सोल्जर्स बाहर गिरने लगते हैं, जिन्हें देख करके सब एकदम दंग हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी यिंगर कहती है कि क्या इसका मतलब है कि सब ट्रायल में असफल हो गए हैं। तभी लिंजी चारों ही तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर आखिर यहाँ पे मुझे जीनर क्यों नहीं नजर आ रही है। क्या वो अभी तक इस ट्रायल के अंदर है। वो बेचारा यहाँ पे अपना सर पकड़ लेता है। उसे यहाँ पे डर लगने लगता है कि कहीं जीनर को कुछ हो ना जाए, कहीं वो घायल ना हो जाए, कहीं वो मारी ना जाए। यहाँ पे तो लिंजी के मन में अब बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं, क्योंकि जितने भी नाइट्स इस ट्रायल के अंदर गए थे वो सब के सब अब बाहर आ चुके थे। सारे ही नाइट्स असफल हो चुके थे। सबके ही चेहरे पे अब डर और निराशा साफ झलक रही होती है। तभी हम ट्रायल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे थ्रोन यहाँ पे जीनर से कहता है कि मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ तुमने अपना क्लास अभी हाल ही में बदला है और गार्डियन नाइट बनी हो। तुम्हारे पास तो ठीक से एक शील्ड भी नहीं है, फिर भी तुम्हारे पास इतना लड़ने का जज्बा कहाँ से आ रहा है। तभी जीनर कहती है क्योंकि मैं डरती हूँ। 5 साल पहले जब ह्यूमन और डीमंस के बीच युद्ध चल रहा था और मैंने अपने कानों से सुना था कि मेरा भाई मेरी सबसे कीमती चीज युद्ध में हार चुका है और वो मर चुका है। सब लोग मानते थे कि वो अपनी टीम को आगे बढ़ाएगा और ह्यूमन के लिए नई उम्मीद की सुबह लाएगा, पर वो सच में गिर गया, वो मर गया और उसके साथ वो इंसान भी चला गया जिससे मैं प्यार करती थी। और जब ये सब हुआ तो मैं हजारों मील दूर थी, कुछ भी मैं नहीं कर पाई। मैं सिर्फ बेबस खड़ी थी। 5 साल तक मैं पछतावे में जलती रही और फिर एक दिन वो सब के सब लौट आए। मैं खुश थी, बेहद खुश, लेकिन मेरे दिल में एक और बड़ा डर पैदा हो गया। मैं डरी हुई हूँ कि वो फिर से खो ना जाए। मैं फिर से उनके मरने की खबर सुनना नहीं चाहती, इसलिए मैंने गार्डियन नाइट बनने का फैसला किया। और पहले मैं स्वॉर्ड उठाकर डीमंस को मारती थी, अब मैं शील्ड उठाती हूँ उन्हें बचाने के लिए जिनसे मैं प्यार करती हूँ। और यही मेरा एकमात्र मकसद है, क्योंकि मैं अपने परिवार, अपने भाई और मैं जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपने लव को मैं खोना नहीं चाहती हूँ। मैं उन सबसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने तो अपना एक हाथ भी खो दिया है, शायद मैं अपना दूसरा हाथ भी खो दूँ, मगर मैं अपने परिवार को अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मैं उनसे बेपनाह प्यार करती हूँ। तभी वहाँ पे जीनर अपने उस रोबोटिक आर्म को ज़मीन पे रखती है। उसके अंदर एक अलग सी ऊर्जा पैदा होती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसके शरीर में एक अलग सी स्पिरिचुअल एनर्जी दौड़ने लगती है। तभी वहाँ पे जीनर अपनी पावर को अनलेश करते हुए कहती है कि आज मैं अपने इस रोबोटिक हैंड को भी तबाह कर दूंगी अपने लोगों को बचाने के खातिर। इसे मैं शील्ड बनाऊंगी। ये कहने के साथ जीनर घसीट के एक पंच आसमान में मौजूद उस जाइंट से माउंटेन के ऊपर कर देती है और एक ही पंच में जीनर ने उस पूरे ही चट्टान को फाड़ करके रख दिया था। जिस चट्टान के अंदर जितने भी लिविंग बीइंग्स थे उन सब की सोल कितना वजन मौजूद था। जीनर ने इस चट्टान को तो तोड़ दिया था, मगर नतीजा ये होता है कि जीनर का वो हाथ टूट जाता है और वो फिर से अपने हाथ से हाथ धो बैठती है। तभी वहां पे जीनर कहती है कि आज मैंने अपने उस हाथ की कुर्बानी दे दी जिससे मैं अपनी तलवार को पकड़ती थी। आज से मैं सिर्फ ढाल पकड़ूंगी और जिन्हें मैं प्यार करती हूँ, जो मेरे लिए मेरी जिंदगी है, मैं उन सबको ढाल बन करके उन्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तभी वो थ्रोन की एलिफेंट स्पिरिट कहती है कि सिर्फ वही लोग जो सच्चा डर समझते हैं वही दूसरों की सच्ची रक्षा कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन नाइट, बधाई हो, आज तुम्हारा यही डर अब तुम्हारा आर्मर बन चुका है। ये कहने के साथ वो एलिफेंट थ्रोन स्पिरिट यहाँ पे जीनर को अपना सक्सेसर चुन लेती है, यानी कि अब जीनर बन चुकी थी डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी की डिवाइन नाइट। और तभी वहां पे जीनर कहती है कि डीमंस, अगर तुम लोगों को अब मेरे परिवार तक पहुंचना होगा तो सबसे पहले तुम लोगों को मुझसे टकराना होगा, और मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनों के सामने ढाल बनकर खड़ी रहूंगी और तुम सबको तबाह कर दूंगी। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है, और अगर आप और भी ऐसी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।